हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 8th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 8th चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब हमें दिखाना है कि अगर किसी पैलोग्राम में डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो वो एक रेक्टेंगल कहलाएगा। ठीक है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक पैलोग्राम लेना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक पैलोग्राम है, इसका नाम हम लोग लिख देंगे ए बी सी डी। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये जो पैलोग्राम है ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल कैसे दिखाते हैं, हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं कि ये जो फिगर है वो रेक्टेंगल है। ठीक है, पैलोग्राम की आप लोग प्रॉपर्टी तो जानते हैं। पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये साइड इस साइड के इक्वल होता है, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है। तो ये तो चीज रेक्टेंगल में भी होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में भी तो ये चीज होती है, लेकिन रेक्टेंगल में एक खासियत होती है। रेक्टेंगल में खासियत ये होती है कि सारे एंगल 90 होते हैं। तो हमें बेसिकली बस यही प्रूफ करना है कि इस पैलोग्राम में जितने एंगल्स होंगे वो सब के सब 90 डिग्री होंगे। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं लिखूंगा टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। मुझे ये दिखाना है चारों एंगल जो होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे के सारे 90 डिग्री होंगे। ठीक है, हमें हर एक एंगल को 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, तभी प्रूफ हो पाएगा कि ये जो पैलोग्राम है वो रेक्टेंगल है। तो देखिए, हमें सबसे पहले डायगोनल्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक डायगोनल ले रहा हूँ और यहाँ पे एक डायगोनल ले रहा हूँ। ये दो डायगोनल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं आपस में। तो देखिए, हम लोग कैसे दिखाएंगे कि ये जो पैलोग्राम है वो एक रेक्टेंगल होगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं दो ट्रायंगल्स बाहर निकालने वाला हूँ इस फिगर में। देखिए, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये इस ट्रायंगल को बाहर निकालूंगा मैं और इस ट्रायंगल को बाहर निकालूंगा। इन दोनों ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा। देखिएगा कैसे, तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया है, ये रहा, है ना, और मैंने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया है। देखिए ये रहा, नाम लिख देंगे, है ना। नाम क्या होगा इसका, ए बी डी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए बी डी। इसका नाम होगा ए सी बी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया डायगोनल्स इक्वल हैं। डायगोनल्स यहाँ पे क्या है, एसी है डायगोनल। क्वेश्चन में बोला है डायगोनल्स जो है वो पैलोग्राम के वो इक्वल हैं, मतलब एसी जो होगा वो बीडी के इक्वल होगा। ऐसा मैं कह सकता हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है कि ये जो बीडी है और ये जो एसी है यानी डायगोनल्स वो इक्वल है। तो वही मैंने टिक किया। देखिए, ये जो डायगोनल है वो इस डायगोनल के इक्वल है, इसीलिए मैंने टिक लगा दिया, जिससे मालूम चले कि ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा, ये साइड इस साइड के इक्वल था, हमने देखा था। ठीक है, अब मैं पता है क्या प्रूफ करूंगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, क्यों प्रूफ करूंगा वो भी आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा। तो मैं लिखूंगा नाउ वी प्रूफ, मतलब अब हम लोग प्रूफ करेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब हम लोग ये प्रूफ करेंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में मुझे एक चीज दिख रही है, AC जो है वो BD के इक्वल है ना। ये वाली जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, तो वही मैंने लिखा है AC इक्वल टू BD। ठीक, और AD जो है वो BC के इक्वल है। AD जो होगा वो BC के इक्वल होगा, सही बात है। और एक और चीज देखिए, इक्वल है, ये AB जो है यहाँ पर भी है, AB यहाँ पर भी है, तो AB तो कॉमन हो गया ना। AB कॉमन हो गया तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू AB। AB दोनों ट्रायंगल में है, तो इसके रीजन होगा कॉमन,
ऊपर वाले का रीजन होगा पैरेललोग्राम और उसके ऊपर रीजन होगा गिवन। डायगोनल्स इक्वल दिए हुआ में गिवन था, तो ये डायगोनल्स इक्वल है, मैंने लिख दिया गिवन था क्वेश्चन में। ये इक्वल होता है क्योंकि प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, और ये चीज तो कॉमन थी, तो हर एक चीज के पीछे रीजन है। तो आप देख सकते हैं एक साइड मिल गया, एक और साइड मिल गया, एक और साइड मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना, ये हमें मालूम चल गया। ठीक, तो अब देखिएगा, मैं कह सकता हूं अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। सही बात है, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी। मैं कह सकता हूं कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। मैं कह सकता हूं एंगल A एंगल B के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, CPCT, है ना। ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं, इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड भी तो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो मैं पता क्या मान लूंगा, ये एंगल x है, अब तब ये भी एंगल x होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब मैं इस फिगर को मिटा दूंगा, ये जो फिगर है इसे मैं मिटा दूंगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव किया है कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। सही बात है, ये x है तो ये भी x होगा। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये भी एंगल x हो जाएगा। तो मैंने क्या माना था शुरुआत में, मैंने शुरुआत में माना था कि एंगल A की वैल्यू x है, तो एंगल B की भी वैल्यू x हो गई, एंगल C की भी वैल्यू x हो गई, है ना। अच्छा ये x है, ये वाला एंगल x है, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट एंगल है। तो एंगल D की भी वैल्यू x हो गई। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, ये प्रॉपर्टी है। ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल होगा ही। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो मैं वही लिखूंगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D की जो वैल्यू होगी वो 360 होगी। तो एंगल A की वैल्यू x थी प्लस एंगल B की भी वैल्यू x थी, फिर एक और x, फिर एक और x इक्वल टू 360। ठीक, ये 4x इक्वल टू 360 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी 90। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90, x की वैल्यू 90 आ गई। इसका मतलब इस x के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 लिख सकता हूँ, है ना। साथ में इन सारे x के जगह मैं 90 लिख सकता हूँ, इन सारे x के जगह मैं 90 लिख सकता हूँ। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि हर एक एंगल 90 होगा। मैं कह सकता हूँ एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D, ये सारी की सारी वैल्यूज 90 हैं। इसका मतलब ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD इज व्हाट, रेक्टेंगल। ये सिंबल होगा रेक्टेंगल दिखाने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रूफ समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया था प्रूफ में, मैंने पहले दो ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाया, कॉन्ग्रुएंट दिखाया, मतलब फिर वहां से दो एंगल इक्वल मिल गए। दो एंगल इक्वल मिल गए मतलब ये एंगल इसके इक्वल मिला था, तो ये जितना होगा वही उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी वही होगा, है ना। बस काम खत्म। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। कह रहा है कि दिखाइए कि किसी भी स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो एकदम हलवा सवाल है, देखिएगा क्यों। कह रहा है कि स्क्वायर लीजिए, तो मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास स्क्वायर है ABCD। आप जानते हैं स्क्वायर में हर एक एंगल 90 होता है, हर एक एंगल क्या होता है 90 होता है, और साथ में ही सारे साइड इक्वल भी होते हैं। ये सारे साइड इक्वल होंगे और हर एक एंगल 90 होगा, है ना। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो अब देखिएगा हम लोगों को प्रूफ करना है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है, सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक, तो एक काम करिए, आप इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए और इस ट्रायंगल को बाहर निकालिए, ये दो ट्रायंगल बाहर निकालिए।
तो यहाँ पे मैंने दोनों ट्रायंगल्स बाहर निकालनी है। देखिए ये रहा एक ट्रायंगल और ये रहा एक ट्रायंगल, है ना। मैंने इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकालने के लिए बोला था, तो ये रहा। इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकालने के लिए मैंने बोला था, तो ये रहा। नाम लिखेंगे हम लोग इनका। इसका नाम है ए बी डी, इसका नाम है ए बी सी। अभी मैंने आपको बताया था हर एक एंगल 90 होता है, मतलब ये एंगल 90 होगा, यानी एंगल ए 90 होगा, है ना। उसी तरह एंगल बी भी 90 होगा, यहाँ पे भी यानी 90 आएगा, है ना। और आपने देखा था कि इस पे एक टिक था, इस पे एक टिक था, इस पे एक टिक था, इस पे एक टिक था। मुझे प्रूफ क्या करना है? मुझे प्रूफ करना है कि ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है। हमें दिखाना था डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स तो ये रहा ना और ये रहा, यानी मुझे दिखाना है ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो अच्छा तरीका क्या रहेगा, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी मैं कह दूंगा ये वाला जो लाइन है इस वाले लाइन के इक्वल है ना। तो मैं वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। मतलब मैं देखने जा रहा हूं इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में, ठीक है। या कह सकते हैं दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं ए बी जो है वो ए बी के इक्वल होगा क्योंकि कॉमन है ना। देखिए ए बी दोनों ही ट्रायंगल में है, ये जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है ना। साथ में मैं कह सकता हूँ ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक। अरे भाई ये जो ए डी वाली लाइन है वो इस बी सी वाले लाइन के इक्वल होगी, है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर है, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। मैं पीओएस लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90, दोनों ही 90 के इक्वल हैं। ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। तो आप ध्यान से देखिए, ये एक हमें साइड मिल गया, ये एक और साइड मिल गया, ये एक और एंगल मिल गया। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। मतलब साइड एंगल साइड से ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई सीपीसीटी ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी ए सी इज इक्वल टू बी डी। तो डायगोनल्स तो इक्वल प्रूफ हो गए, मैंने प्रूफ कर दिया कि ये जो ए सी है वो बी डी के इक्वल होगा, तो डायगोनल्स इक्वल प्रूफ हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हेंस डायगोनल्स आर इक्वल, हेंस डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। तो इतना काम तो हो गया। अभी देखिए काम खत्म नहीं हुआ है, बता रहा हूँ क्यों। एक बात बताइए, ये जो ए डी बी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? ये जो ए डी बी है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? क्योंकि ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है ना। स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, जितना ये साइड होगा उतना यही साइड होगा, तो ये साइड इसके बराबर है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी डी इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। मैंने ये बात आपको बताई थी पिछले वाले चैप्टर में कि जितने भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं उनमें दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे आप ही सोचिए। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल इक्वल होगा और ये वाला एंगल इक्वल होगा। मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 होता है। तो मैं कह सकता हूँ x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। मतलब इस एंगल और इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो वही मैंने लिखा है ना। क्यों लिखा है वो अभी आपको मालूम चल जाएगा। ये जाएगा 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। 90 को उधर भेज दीजिए इस साइड, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा। दैट इज 2x इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे? 90। 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें मालूम चली है। क्या मालूम चला हमें? कि ये जो एंगल होगा वो 45 होगा, ये वाला भी एंगल 45 होगा, ये भी तब मैं कह सकता हूँ 45 होगा, ये भी 45 होगा, सिमिलरली करके ना। इसमें भी आप सेम कर सकते हैं, आइसोसेलेस होगा, फिर ये x तो ये x, सेम क्राइटेरिया लगा के आप कह सकते हैं ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा। हम लोगों ने क्या ढूंढ निकाला आप जान रहे हैं?
हम लोगों ने खोजा और हमें मिला ये एंगल 45 होगा। देखिए ध्यान से, यही एंगल है ना ऊपर जो मैंने लिखा है, ये 45 होगा। हम लोगों ने खोजा ये एंगल भी 45 होगा। सही बात है, हम लोगों ने खोजा ये एंगल भी 45 होगा। इसी तरह जितने भी छोटे छोटे वाले हैं सब 45 हो जाएंगे, सब के सब 45 हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं, ये भी 45 हो जाएगा, छोटा छोटा जितना पार्ट है वो सब 45 हो जाएगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें देखिए एक चीज और प्रूफ करनी थी कि जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो अभी मैंने प्रूफ किया था कि डायगोनल्स इक्वल हैं, अब प्रूफ करेंगे डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। तो इतना चीज नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब जरा ध्यान से देखिए इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है। मान ले रहे हैं ये जो लाइंस हैं वो ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो मैं ये वाला जो ट्रायंगल है इसे अलग बना रहा हूँ। तो ये ट्रायंगल था ए, ये था ओ, ये था बी। ये एंगल जो है वो 45 हम लोगों ने देखा था, ये वाला भी एंगल हम लोगों ने देखा कि 45 है। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको ये बात बताई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो वो आइसोसेलेस हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो आइसोसेलेस हो जाता है। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो यानी ये ओ ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ट्रायंगल ए ओ बी इज आइसोसेलेस। कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं बताइए, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। सही बात है, अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड भी इक्वल होंगे, आइसोसेलेस है तो दो साइड भी तो इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये जितना होगा उतना ये भी होगा, ये जितना होगा उतना ये भी होगा। तो मैं ये कह पाऊंगा AO बराबर OB, मतलब जितना ये होगा, इस पे 2 टिक लगा दे रहा हूं मैं, इस पे भी 2 टिक, जितना ये होगा उतना ये होगा, है ना। तो आधी चीज हम लोगों ने प्रूफ कर ली है। सिमिलरली मैं लिख पाऊंगा, सिमिलरली मैं ये भी कर पाऊंगा ना, ये जो DO है, अरे भाई आप ही सोचिए, अगर ये आइसोसेलेस था तो ये भी तो आइसोसेलेस हो जाएगा, और ये आइसोसेलेस है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो मैं सिमिलरली कह पाऊंगा कि AO जो है वो इक्वल होगा DO के। क्यों इक्वल होगा भाई? अरे जैसे मैंने इस चीज को आइसोसेलेस प्रूफ किया था उसी तरह ये भी आइसोसेलेस होगा। अगर ये आइसोसेलेस होगा तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, आइसोसेलेस में दो साइड भी इक्वल होते हैं, ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तो भाई मैंने लिखा है AO बराबर DO। अब ये आइसोसेलेस था तो ये भी आइसोसेलेस होगा। अगर ये आइसोसेलेस है तो मैं कह सकता हूँ ये जितना होगा उतना ये होगा, है ना। तो मैं लिख पाऊंगा इक्वल टू OCB, ठीक। यानी मैं यहां पर भी इस तरह से टिक लगा सकता हूँ। क्यों? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली मैंने प्रूफ कर दिया AO जो है वो OB के इक्वल है, OB जो है OC के इक्वल है, OC जो है OD के इक्वल है। यानी ये जो चारों पार्ट्स हैं, ये जो चारों पार्ट्स हैं छोटे छोटे, ये सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यानी बाइसेक्ट हो रहा होगा। बाइसेक्ट मतलब होता है आधे आधे हिस्सों में टूटना, मतलब ये वाली लाइन जो है इस वाले लाइन और इस वाले लाइन को आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है, जितना ये है उतना ये है, हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है। उसी तरह ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन को आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही है। देखिए चारों हिस्से आपस में बराबर हैं, तो बाइसेक्ट वाला केस तो हो गया, ठीक। हमने बाइसेक्शन प्रूफ कर दिया है, हम लोगों ने बाइसेक्ट वाला प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बात सही है। अब हमें प्रूफ करना है राइट एंगल पे मिलते हैं, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, कह रहा है दोनों जो डायगोनल हैं वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल पर मिलते हैं। यानी मुझे दिखाना है ये एंगल 90 है, तो एकदम हलवा चीज है दिखाना। एक काम करिए, ये जो ट्रायंगल है ना इसे वापस बना लीजिए, अभी आपको तुरंत मालूम चल जाएगा कैसे वो 90 होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस तरह से मैंने बना लिया है, ठीक है। उतना साफ नहीं बना होगा फिगर, लेकिन ठीक है। ये AO था, ये O था, ये B था, AOB। ये एंगल क्या था 45, ये एंगल क्या था 45। इस वाले एंगल को हमें 90 दिखाना है तो इसको मैं x मान लूंगा। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AOB
इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम 180 होगा, है ना। तो वही लिखने जा रहा हूं मैं, x प्लस 45 प्लस 45 इजगल टू 180। 45 45 मिलकर 90 देंगे तो x प्लस 90 इजगल टू 180। 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, तो x की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो मैंने प्रूफ कर दिया राइट एंगल वाला भी। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, मैंने प्रूफ कर दिया ये एंगल जो होगा वो 90 होगा, उसी तरह ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ डायगोनल जो है वो राइट एंगल पे मिल रहे हैं, ठीक है। हर चीजें मैंने बारीकी से बताई हैं, आप ध्यान से नोटिस करिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिए, दूसरी बार में 100% समझ में आएगा। शुरुआत में सबको अजीब लगता है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A सो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C आल्सो। कह रहा दिखाइए, पहली बात दिया है कि ये जो है ना ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप लोग जानते हैं कि ये वाला जो होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, ये वाला जो होगा वो इस वाले के इक्वल होगा। कह रहा है कि जो डायगोनल AC है, मतलब ये वाला डायगोनल इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब होता है आधे आधे हिस्सों में काटना, मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल होगा। तो अगर मैं इस वाले एंगल को x मानूं तो ये भी x हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि इट ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। कह रहा है कि ये भी प्रूफ करिए ये इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा, इस वाले एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये हमें प्रूफ करना है, यानी हमें दिखाना है किसी तरह जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला एंगल भी होगा। आई बात समझ में? तो बहुत ही आसान है, कह रहा है जितना ये एंगल है उतना ये वाला भी एंगल है, ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक बात नोटिस करिए बहुत ध्यान से, मैं इस तरह से फिगर बना रहा हूं, इस तरह से। ये आपको फिगर दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं, ये पार्ट, ये पार्ट, इसी पार्ट को मैंने अलग बनाया है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। हमें प्रूफ क्या करना है, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, सही बात है। अच्छा एक बात बताइए, पैरेललोग्राम में जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल भी तो होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो साइड होगा इस वाले साइड के पैरेलल होगा, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। तो ये एंगल अगर x है तो ये भी एंगल तो x ही होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बताइए मैं लिख सकता हूँ एंगल DAC, किस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की, DAC जो होगा वो ACB के इक्वल होगा, है ना। मैं लिखूंगा DAC इक्वल टू एंगल ACB। हाँ तो भाई ये एंगल x है, ये वाला एंगल जो है वो x है, तो ये वाला भी एंगल x हो जाएगा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइंस पैरेलल होती है पैरेललोग्राम में, इसीलिए उसका नाम पैरेललोग्राम है, यानी ये भी एंगल x हो जाएगा, इक्वल टू x लिख सकते हैं हम लोग, है ना। एक बात बताइएगा, सेम कॉन्सेप्ट से ये एंगल अगर x है, ये एंगल अगर x है तो ये वाला भी एंगल तो x हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूं अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x हो जाएगा, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एंगल्स लिख लीजिए, इंटीरियर का लिखेंगे ना बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम है CAB, एंगल CAB ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसका एंगल का नाम क्या है DCA, नाम लिखना आना चाहिए आपको, है ना। DCA के इक्वल होगा, दोनों ही x के इक्वल होंगे। देखिएगा मैंने CAB लिखा है, CAB मतलब ये वाला एंगल, देखिए CAB वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा जिसका नाम है DCA, ठीक है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जितना ये वाला एंगल है उतना ये वाला भी एंगल है, मैंने ये प्रूफ तो कर दिया, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, दोनों ही x आ रहे हैं, है ना। मैंने ये इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल DCA इक्वल टू एंगल
ACB। ठीक, मतलब मैंने दिखा दिया ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है DCA और ACB, है ना। दोनों एंगल इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूँ जो डायगोनल है AC बाइसेक्ट्स एंगल C, है ना। कह रहा है प्रूफ करिए आल्सो ABCD इज अ रोम्बस। कह रहा दिखाइए ABCD एक रोम्बस है। मुझे बस बात बताइए, मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग बना रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल को मैं अलग बना रहा हूँ। ठीक है, अभी रोम्बस प्रूफ हो जाएगा। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। हमें बस दिखाना है कि चारों साइड इक्वल है। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसको इक्वल है। मुझे बस दिखाना है चारों आपस में इक्वल है। ठीक है, हमें बस यही प्रूफ करना है। देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं एक फिगर अलग बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल जो है वो अलग बना रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है। देखिए, इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है। ओके, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट A होगा, ये पॉइंट B होगा। मैं कह सकता हूँ ये एंगल क्या था, X था, ये एंगल X है, दोनों ही एंगल X है। अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो वो ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है। तो ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस होगा। मैं कह पाऊंगा ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। कह पाऊंगा नहीं कह पाऊंगा, आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस है तो दो साइड भी इक्वल होंगे। कौन से दो साइड, AB और AC। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है मैंने यहाँ पे एक टिक लगाया था, यहाँ पे मैंने दो टिक लगाया था। इसका मतलब है ये इसके इक्वल तो नहीं है, लेकिन अब इक्वल हो जाएगा क्योंकि मैंने दिखा दिया AB और AC आपस में इक्वल है। सॉरी, AB और BC आपस में इक्वल है ना। तो यानी मैं क्या पाऊंगा, यहाँ पे मैं सिंगल टिक लगा पाऊंगा। ठीक है, AB AC के इक्वल है, AB जो है वो DC के इक्वल था, AB DC के इक्वल था। यानी मैं बगल में यहाँ पे लिख पाऊंगा इज इक्वल टू DC। सही है, और AC जो था, देखिए मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे AC थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे BC आएगा, है ना। अरे भाई, अभी हम लोगों ने इस वाले ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ किया था। आइसोसेलेस में AB जो होगा वो BC के इक्वल होगा ना, तो मैंने वही लिखा AB इज इक्वल टू BC। ठीक, और क्योंकि AB DC के इक्वल तो होगा ही होगा, पैरेललोग्राम है भाई, AB DC के इक्वल तो होगा ही, तो मैंने वही लिख दिया AB और इधर इज इक्वल टू लगा के DC लिख दिया। BC भी तो AD के इक्वल होगा, तो मैं लिख पाऊंगा इधर DA, है ना, भाई AD या DA। तो चारों साइड इक्वल आ गया, तो मैं कह सकता हूँ हेंस ABCD इज रोम्बस। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, बात समझ आई आपको। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC bisects angle A as well as angle C so that ABCD is a square। कह रहा है एक रेक्टेंगल लीजिए, तो हम लोगों ने रेक्टेंगल ले लिया, नाम लिख देंगे ABCD। कह रहा है जो डायगोनल AC है, यहाँ पे मैं एक डायगोनल बना लूंगा। डायगोनल AC जो है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला भी एंगल होगा, जितना ये एंगल होगा उतना ये वाला भी एंगल होगा। एक बात बताइए, क्योंकि ये पूरा का पूरा एंगल तो 90 होता है, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 होते हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी। ये पूरा एंगल 90 होगा, तो जब ये A एंगल बाइसेक्ट होगा तो किस एंगल में बाइसेक्ट होगा, 45 और 45 में ना। तो ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा, ये एंगल भी 45 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अरे भाई, ये पूरा का पूरा 90 होता है, और क्वेश्चन में बोला था कि जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इस वाले एंगल को AC बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो बाइसेक्ट मतलब होता है आधे आधे हिस्सों में काटना, तो 90 को आधे आधे हिस्सों में काटेंगे तो 45 और 45 ही तो आएगा, 45 और 45, 45 45 मैंने लिखा है। एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा था, एंगल C भी 90 होता है, इसको भी बाइसेक्ट करेंगे तो 45 45 आएगा। कह रहा है प्रूफ करिए ABCD स्क्वायर है, तो ये तो हलवा सा है। क्यों हलवा बता रहा हूँ, आप जानते हैं रेक्टेंगल में ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ AB जो है वो DC के इक्वल होता है,
और BC जो है वो AD के इक्वल होता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है भाई। अब मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, ABC को। पिछले वाले क्वेश्चन के सिमिलर है अभी जो मैंने कराया है। ये रहा ABC ट्रायंगल, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C, है ना। ये एंगल 90 है क्योंकि 90 होता है पूरा पूरा एंगल, है ना। ये एंगल क्या है 45 है, ये एंगल भी 45 है। मतलब अभी मैंने आपको बताया था अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल है तो आइसोसेलेस हो जाता है, यानी ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। आप रीजन भी लिख सकते हैं कि एंगल ये 45 है या 45 है, आपकी मर्जी है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिएगा आइसोसेलेस है तो दो साइड भी इक्वल होंगे। कौन से दो साइड? AB इक्वल होगा BC के। अरे भाई ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आइसोसेलेस है ना, प्रूफ कर दिया मैंने आइसोसेलेस है। तो आप ही जान रहे हैं कि AB जो है वो DC के इक्वल है, यानी इधर मैं इक्वल टू DC लिख सकता हूँ। BC जो है वो AD के इक्वल है तो मैं इधर इक्वल टू AD लिख सकता हूँ। तो ये चार साइड इक्वल आ गए नहीं आ गए? यानी मैं इन सब पे जो डबल टिक लगा था उन सब पे सिंगल टिक लगा सकता हूँ, यानी चारों साइड इक्वल है। और 90 तो पहले से ही है क्योंकि रेक्टेंगल है ना। तो मैं कह सकता हूँ हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो एक काम करिए इस वाले फिगर को बना लीजिएगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब क्वेश्चन में आगे बोला है डायगोनल BD बाइसेक्ट्स B और D। कह रहा है जो डायगोनल BD होगा, मतलब ये वाला डायगोनल एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट करेगा, ये प्रूफ करिए। मतलब हमें प्रूफ करना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मतलब इस वाले एंगल को आधे आधे से तोड़ना, इस वाले एंगल को भी आधे आधे से तोड़ना। तो बहुत ही आसान है ये प्रूफ करना, देखिएगा कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वाले एंगल को तो मैं 90 कह पाऊंगा ना। अच्छा एक बात बताइए, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं है? आप कहेंगे दो एंगल कहाँ इक्वल है? अरे भाई दो एंगल इक्वल नहीं है लेकिन ये साइड इसके इक्वल तो है ना, तो आइसोसेलेस तो होगा ही। तो मैं लिख पाऊंगा क्लियरली ट्रायंगल ABD इज आइसोसेलेस, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल होगा आइसोसेलेस होगा। आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, है ना। कौन से दो एंगल इक्वल होंगे भाई? कौन से दो एंगल? ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इस एंगल को अगर मैं x मानूं तो ये भी एंगल x हो जाएगा, ठीक। तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा? 180 होगा। मैं लिख पाऊंगा x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। सॉल्व कर लीजिएगा, x की वैल्यू 45 आएगी। सॉल्व कर सकते हैं ना, x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, 45 आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या है, इस x के और इस x के जगह में 45 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45। सिमिलरली जैसे मैंने इस एंगल और इस एंगल को 45 दिखाया, उसी तरह आप इस वाले ट्रायंगल में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो ये एंगल और ये एंगल भी 45 हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट। ये वाला एंगल भी क्या जाएगा 45, ये वाला एंगल भी क्या जाएगा 45, क्योंकि ये वाला भी एंगल 90 होता है, तो ये x तो ये x, क्योंकि आइसोसेलेस तो बनेगा ही बनेगा, है ना। आप स्टेप भी ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है मुझे क्लियरली दिख रहा है ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इस वाले एंगल का नाम क्या होगा भाई ADB, लिखूंगा एंगल ADB इक्वल है एंगल इस वाले एंगल के। अरे भाई ये एंगल इसके इक्वल दिखाना था, इस वाले एंगल का नाम होगा BDC, ठीक। अरे भाई ये वाला एंगल का नाम क्या होगा ADB, तो मैंने लिखा ADB जो है इस वाले एंगल के इक्वल है, इसका नाम है BDC, वही मैंने लिखा है। इक्वल है तो मैं ऐसा कह सकता हूं जो BD होगा, BD वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल D, मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है एंगल D को। उसी तरह
ये वाला एंगल का नाम होगा ए बी डी, मैं लिखूंगा एंगल ए बी डी, ये इक्वल है इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम है डी बी सी, इक्वल टू एंगल डी बी सी। ठीक, मैं लिखूंगा बी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल बी को भी। ठीक, तो मुझे ये दिखाना था ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, प्रूफ हो गया, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आसान है प्रूफ, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। बस इसी क्वेश्चन को आपको 4-5 बार लगाना होगा खुद से बिना देखे, नहीं आएगा तो वीडियो वापस देख लीजिएगा। और क्या, रिकॉर्डेड वीडियो का ये फायदा होता है, आप कई बार देख सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है पर्सनली कि लाइव लेक्चर वीडियो से ज्यादा अच्छा होता है रिकॉर्डेड, क्योंकि देखिए लाइव में कई बच्चे जुड़े होते हैं ना, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 300 बच्चे, तो सारे के सारे डाउट तो पूछ नहीं पाएंगे। आपको लगता होगा कि लाइव में डायरेक्ट डाउट पूछा जा सकता है ना, लेकिन सारे के सारे बच्चे तो डाउट पूछ नहीं पाएंगे, 100-200 बच्चे होते हैं। रिकॉर्डेड का फायदा क्या है कि आप इसे कई बार देख सकते हैं, है ना। और अगर आपका कोई डाउट आता है तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहां पे मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करता हूँ। लेकिन अगर आप चैनल ज्वाइन करेंगे मैं आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, सोचिए टेलीग्राम में तो कई बच्चे होते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिसपे आप अपने डाउट पूछ पाएंगे, लेकिन तभी दूंगा या फिर उन्हीं बच्चों को दूंगा जो चैनल को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस बहुत ही कम है, जितना आपका मोबाइल का रिचार्ज होता है ना उसका मतलब 10 से डिवाइड कर दीजिए, 500 का लगभग रिचार्ज आता है, 10 या 12 से डिवाइड कर दीजिए, उतने का मेरा ज्वाइनिंग चार्ज है। ठीक है, मतलब 29 रुपया या क्या ही होता है ना। तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल, वहां पे आपको मेरा पर्सनल नंबर मिलेगा। ठीक है, वहां पे अपने डाउट आप बड़े आसानी से पूछ पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा है, कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken as diagonal BD such that DP is equal to BQ so that, अब यहाँ पे हमें 5 चीजें दिखानी है। ठीक है, तो बड़ा है क्वेश्चन, है ना, पेशेंस रखिएगा, सीख जाएंगे आप लोग। क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि DP जो है वो BQ के इक्वल है। DP मतलब क्या, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है। क्वेश्चन बोला है ना DP इक्वल टू BQ, मतलब ये लाइन इस वाले लाइन के इक्वल है, तो इस पे मैं टिक लगा दूंगा, यहाँ पे एक टिक, यहाँ पे एक टिक। ठीक है, कह रहा प्रूफ करिए APD कॉन्ग्रुएंट होगा CQB के। एक चीज और गिवन है क्वेश्चन में, कह रहा है ABCD जो है वो पैरेललोग्राम होगा, मतलब ये जो बड़ा वाला है ना वो एक पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम की आप लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा, ये जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। सब पे मैंने अलग अलग नंबर ऑफ टिक लगाए हैं, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन न क्रिएट हो। कह रहा दिखाइए APD मतलब कौन सा ट्रायंगल, APD मतलब ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है CQB के, CQB मतलब इस वाले के। कह रहा दिखाइए ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिगर एक्स्ट्रा नहीं बनाऊंगा मैं, डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ कैसे होगा। आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB। ठीक है, आप इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को बहुत ध्यान से देखिएगा, या फिर मैं अलग ही बना देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, मैं ये इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाऊंगा, तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ बनाया है, ये रहा, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ बनाया है, ये रहा। ठीक है, इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे मैं नोट कर लूंगा। ये जो AD है वो BC के इक्वल था, पहले नाम लिख लीजिए ADP, इस वाले का नाम था BQC। ठीक है, ये वाला जो साइड था इस वाले साइड के इक्वल था, ये वाला जो साइड था इस वाले साइड के इक्वल था, है ना। तो आपको दो साइड तो इक्वल दिख रहे हैं, एक तो ये साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है, तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो दो साइड तो इक्वल मिल गए, और कुछ तो आपको दिख नहीं रहा है। ये नहीं गिवन है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये तो गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए हम क्या करेंगे, आपको एक चीज दिख रही है क्या, मुझे तो दिख रही है, मुझे क्लियरली दिख रहा है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कैसे, ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है इसका मतलब ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के पैरेलल होगा, बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है ना।
मैं अलग बना देता हूँ, ठीक है। आप इस वाले को भी तो कह सकते हैं, ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के पैरेलल होगा, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम में, ये वाला साइड इस वाले साइड के पैरेलल होगा, ठीक है। तो मैं अलग बना दे रहा हूँ ऐसे, ये दो लाइन इस तरह पैरेलल थी, ध्यान से देखिए बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इस तरह से, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, तो मैं बीच में एक ट्रांसवर्सल बना दूंगा। तो ऐसा कह नहीं सकते हैं क्या हम लोग कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैंने लिखा है ये वाला एंगल जो होगा, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, कर दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से इस वाले फिगर को मैं मिटा दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसका मतलब मैंने ये दिखाया है कि ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है ना। ध्यान से देखिए फिगर में कि मैंने जो ये बना रहा हूँ सही है कि नहीं, बिल्कुल सही है। तो अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया जा सकता है ना। मैं लिखूंगा इन दोनों ट्रायंगल में एक बात, AD जो है वो BC के इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, तो एक साइड मिल गया। क्या मिल गया? एक साइड मिल गया। PD जो है वो BQ के इक्वल है, PD जो है वो BQ के इक्वल है, एक और साइड मिल गया। इसके पीछे रीजन लिख दीजिएगा, गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और इसके पीछे लिख दीजिएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम नहीं रहता तो हम क्या पाते क्या कि BC इक्वल है AD के? नहीं कह पाते। सिमिलरली मैं कह सकता हूं एंगल, इस वाले एंगल का नाम क्या है? इस वाले एंगल का नाम है ADP, एंगल ADP ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इस वाले एंगल का नाम है CBQ, एंगल CBQ के। सही है। इसका रीजन क्या होगा? AD पैरेलल है BC के, ठीक है। तो भाई ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल नहीं होती तो आप कह पाते क्या कि ये एंगल इसके इक्वल है? नहीं कह पाते, तो रीजन लिखना जरूरी होता है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एक और एंगल मिल गया, तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB, है ना। तो मैंने प्रूफ कर दिया ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के इक्वल होगा। अब अगला बोला है दिखाइए AP जो है वो CQ के इक्वल होगा, मतलब दिखाइए ये वाला जो है वो इस वाले के इक्वल होगा। ये तो बाई CP हो जाएगा ना। अरे भाई ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है तो इनके हर एक साइड हर एक एंगल इक्वल होंगे। तो क्योंकि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल था, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो पक्का AP जो होगा वो QC के इक्वल होगा। ये दोनों बच गए थे ना। मैं लिख सकता हूँ बाई CPCT, बाई CPCT AD नाम है इसका, सॉरी AP नाम है, ये रहा, ये जो है इस वाले के इक्वल होगा। EP इक्वल टू QC, है कि नहीं। दूसरा वाला भी पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है। अब इन दोनों फिगरों में मिटा दूंगा, कोई जरूरत नहीं है अभी चाहिए ना। अब थर्ड पार्ट में दिखाना AQB, AQB मतलब ये वाला कॉन्ग्रुएंट है CPD के, मतलब इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है ना। हमें दिखाना है ये वाला इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है, सही बात है। उससे इंपॉर्टेंट बात पहले, क्योंकि ये हमें मालूम चल चुका है AP जो है CQ के इक्वल है, तो मैं इस पे ऐसे 4 बार टिक लगा दूंगा, इस पे भी 4 बार, इससे पता चलेगा ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या पता है कि क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़े, है ना। एक काम करिए, अब इस चीज को नोट कर लीजिए, मैं मिटाने आ रहा हूँ। हमें क्या प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AQB मतलब ये वाला ट्रायंगल CPD के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इस वाले ट्रायंगल के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं, मतलब इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लूंगा। तो ध्यान से देखिए मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा शेप साइज अलग हो जाएगा, वो इतना चलता है, ABQ। और मैंने इस वाले भी ट्रायंगल को अलग बनाया, देखिए ध्यान से, ये रहा, है ना, उसी जैसा है, थोड़ा सा बड़ा बन गया है, उससे क्या लेना देना आपको। ये था P, ये था D, ये था C। हमें गिवन था ये वाला जो है इस वाले के इक्वल है, ठीक। और क्योंकि AB जो है वो CD के इक्वल था, मतलब इस वाले पे अगर 3 बार टिक है तो इस वाले पे भी 3 बार टिक होगा, है ना। और एक बात, जैसे मैंने इस एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखाया था, उसी तरह मैं दिखा सकता हूँ ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, है ना, बाय अल्टरनेट इंटीरियर। ये जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर दिख रहा है कि नहीं? मुझे दिख रहा है, देखिए
ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, पैरेललोग्राम है, बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है, देखिए इस तरह से, ठीक है। आप ये सोचिए ये लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, बीच में से ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ही। तो मैं कह सकता हूं ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABQ एंड ट्रायंगल CPD, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ABQ इक्वल है एंगल PDC के। ये दोनों एंगल दिख रहे हैं, मैंने क्या लिखा है ABQ मतलब ये वाला एंगल ABQ इक्वल है PDC के मतलब इस वाले एंगल के, है ना। रीजन क्या होगा, रीजन होगा AB जो है वो पैरेलल है CD के, या फिर आप पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं रीजन में। तो एक एंगल मिल गया, ठीक। AB जो है वो CD के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ AB इक्वल टू CD। BQ है PD के इक्वल, मैं लिख सकता हूँ BQ इक्वल टू PD। तो एक साइड और एक साइड और, अरे भाई मैंने बोला है ना ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है, एक साइड और मिल जाएगा। ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो एक और साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो दो साइड और एक एंगल की मदद से मैं कह पाऊंगा ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख पाऊंगा बाई SAS साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD, ठीक है। मैंने दिखा दिया ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें नेक्स्ट दिखाना है AQCP के बराबर होगा, है ना। AQ मतलब क्या, ये वाला, CP मतलब ये वाला, इन दोनों को इक्वल दिखाना थे, तो CPCT हो जाएगा। मैं लिखूंगा बाई CPCT AQ बराबर CP। ये तीसरा वाला पार्ट था, ये चौथा वाला पार्ट है, दोनों प्रूफ हो गए, है ना। लेकिन ये AQ इक्वल टू CP मिला है, मतलब ये वाला जो है इस वाले के इक्वल है ना। तो इतना पार्ट नोट कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब देखिए लास्ट पार्ट में दिखाना है APCQ इज अ पैरेललोग्राम, मतलब ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम होगा। तो कैसे पैरेललोग्राम दिखाते हैं ये आप सीखेंगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होने चाहिए और पैरेलल भी होने चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है ये वाला इसके इक्वल है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि CQ AP के इक्वल है, तो अपोजिट साइड इक्वल है। इस वाले में भी देखिए ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, बस हमें पैरेलल दिखाना है ना। कैसे दिखाएं पैरेलल, मतलब हम लोग कैसे प्रूफ करें कि ये वाला जो है इस वाले के पैरेलल होगा, कैसे प्रूफ करें। बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। प्रूफ करिए ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, प्रूफ करिए ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यही प्रूफ करना है हमें। तो उसका अच्छा तरीका है कि दिखा दीजिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। देखिएगा चेन है एक, है ना, चेन रिएक्शन होने वाला है यहाँ पे। हमें प्रूफ करना है ABCQ एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में दो चीजें दिखानी पड़ती हैं, एक तो अपोजिट साइड इक्वल है, वो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा दिखाना होता है पैरेलल भी है, मतलब ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है। अब पैरेलल तभी दिखाया जा सकता है जब मैं दिखा दूं ये एंगल इसके इक्वल है। अगर ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया तो अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएंगे, और अल्टरनेट एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैं प्रूफ करूंगा कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो गए तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं इन ट्रायंगल AQP एंड ट्रायंगल QPC, मतलब इन दोनों ट्रायंगल में तो मैं दोनों ट्रायंगल को अलग बना लूंगा, है ना। ट्रायंगल को अलग बनाते हैं तो प्रूफ इजी लगता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बहुत इजी हो जाता है जब ट्रायंगल अलग अलग बना दीजिए। तो कुछ देखिए इस तरह का ट्रायंगल बनेगा जब आप दोनों को अलग करेंगे तो, है ना। देखिए ये रहा A, ये रहा P, ये रहा Q,
ये रहा Q, ये रहा P, ये रहा C। मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है, देखिए ये रहा, इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है, देखिए ये रहा। ठीक है, दोनों पे क्या क्या टिक है वो मैं लगा दूंगा, क्योंकि AP और QC इक्वल है, मतलब इस पे अगर 2 टिक है तो इस पे भी 2 टिक, AQ और PC इक्वल है तो इस पे अगर 1 टिक है तो इस पे भी 1 टिक। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ AP जो है वो QC के इक्वल होगा, AP जो है वो QC के इक्वल होगा, बिल्कुल कह सकता हूँ। सिमिलरली मैं कह सकता हूँ AQ जो है, AQ वो इक्वल है PC के, AQ जो है वो PC के इक्वल है, और एक साइड कॉमन है, QP जो है वो QP के इक्वल है क्योंकि कॉमन है। मैं लिख सकता हूँ QP इक्वल टू QP, कॉमन है ना। तो 3 साइड हो गए, देखिए एक साइड और एक साइड, तो बाय ट्रिपल S बाय S ट्रायंगल AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QPC। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या मैं ऐसा बोल पाऊंगा, देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है, मैंने प्रूफ किया ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो मैं कैसे पता करूं ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कैसे पता करूं? देखिए, क्योंकि मुझे पता है ना ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है, ये तो मुझे पता था। इस वाले साइड के सामने ये एंगल है और इस वाले साइड के सामने ये एंगल है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर से सुनिएगा, मुझे कैसे पता ये वाला एंगल इसी के इक्वल है, हो सकता है ये वाला एंगल इसके इक्वल हो। ठीक है, मुझे कैसे पता ये वाला है जो इसी के इक्वल होगा? इसका सिंपल ट्रिक है, ये जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है इसलिए ये वाला एंगल, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल पड़ रहा है इसलिए ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, आप कहेंगे इसकी जरूरत ही क्या है? जरूरत है भाई, तभी ना पढ़ा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल PQC, नाम लिखा है मैंने, APQ इक्वल है PQC के, इस वाले के, है ना। अब क्योंकि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं देन AP इक्वल है, सॉरी AP पैरेलल है QC के, AP पैरेलल है QC के। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल के आई है, और साथ में मुझे ये भी तो बताया कि AP इक्वल है BC के, सॉरी QC के। मुझे ये पता है ये वाले जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है, और मैंने दिखा दिया ये इसके पैरेलल भी है। तो बस इतना ही दिखाना होता है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। बता रहा हूँ क्यों। हमें प्रूफ करना है, मान लीजिए कि ये जो मैंने फिगर बनाया है ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का तरीका होता है कि आप दिखाएं कि ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो मैंने दिखा दिया AQ इक्वल टू QC, मैंने दिखा दिया ये साइड इसके इक्वल है। दूसरी बात ये दिखाएं कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, बस इतना ही दिखाइएगा। मैंने दिखा दिया लाइन पैरेलल भी है, इतना आप दिखा ले गए तो ये जो पूरा फिगर होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। आपको इसके लिए और इसके लिए करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही दिखाना था, बस ये 2 ही चीज दिखानी रहती है। मैं कह दूंगा देयरफॉर APQC इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने दिखा दिया ये वाला जो है इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, मैंने इक्वल और पैरेलल दिखा दिया, तो ये जो बड़ा सा फिगर बन रहा है ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बड़ा था लेकिन सॉल्व हो गया आसानी से। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये मतलब बड़ा सा एक पैरेललोग्राम है। कह रहा AP और CQ जो है वो परपेंडिकुलर्स हैं वर्टिसेस A और C पर। दिख रहा है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 बना रहे हैं, है ना। तो कह रहा दिखाइए ट्रायंगल APB, मतलब ये वाला ट्रायंगल, सॉरी ये वाला ट्रायंगल APB, ये वाला ट्रायंगल ना, ये कॉन्ग्रुएंट है CQD के, मतलब इस वाले के कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट है? मुझे उससे पहले एक बात बताइए, ये वाला और ये वाला इक्वल और पैरेलल होता है? इक्वल भी होता है पैरेलल भी होता है। ध्यान से देखिएगा, मैं इस वाले साइड को रंगीन बना रहा हूँ, कलर, इस वाले साइड को भी मैं कलर कर दे रहा हूँ, और बीच में एक ट्रांसवर्सल जा रहा है इस तरह से, है ना। अब आपको ये दिख रहा है क्या? ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा,
बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। बस काम हो जाएगा। अब मैं मिटा दे रहा हूँ। तो मैं तब से यही कोशिश कर रहा था कि आपको दिखाऊं कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ये जल्दी दिखता नहीं है, बहुत ध्यान से देखने पर दिखेगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखा करिए। अब देखिएगा, क्योंकि मुझे दिखाना है ये वाला जो ट्रायंगल है इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, मैं दोनों ट्रायंगल को अलग बना लूंगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया है, ये रहा। इस वाले ट्रायंगल को अलग बना लिया मैंने, ये रहा। इन्हीं दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो नाम लिखेंगे पहले। इसका नाम है डी, इसका नाम है सी, और यहाँ पे है क्यू। ठीक है, यहाँ पे 90 भी है। ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला भी तो 90 होगा, है ना। तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा। आप ही सोचिए, ये एंगल 90 है तो बगल वाला 90 नहीं होगा? बिल्कुल होगा, ये एंगल भी 90 हो जाएगा। मैंने वही 90 लिखा है। और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ था, देखिए इस तरह से, यहाँ पे मैंने एक एंगल बनाया था, ये एंगल इसके इक्वल था। यानी यहाँ पे भी मैं ऐसे टिक लगा दूंगा जिससे पता चलेगा ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। यहाँ पे मैं P लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी 90 था, फिगर में देख लीजिए 90 है। यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, सॉरी B है ना। मुझे दिखाना है ये और ये ट्रायंगल आपस में कंग्रुएंट है, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल DQC एंड ट्रायंगल APB, है ना। मैं लिखूंगा एंगल CDQ इक्वल है एंगल PBA के। मैंने क्या लिखा है? ये वाला एंगल CDQ मतलब ये वाला एंगल इक्वल है PBA के, इस वाले के, है ना इक्वल। रीजन क्या होगा? रीजन होगा CD पैरेलल है AB के। अरे भाई, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल नहीं होती, आप बोल पाते क्या कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? नहीं बोल पाते, तो वही रीजन होगा। साथ में ही मैं बोल पाऊंगा एंगल P जो है वो एंगल Q के इक्वल है। ये एंगल P है, ये एंगल Q है, तो दोनों इक्वल है। और ये क्यों इक्वल है? क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था। साथ में आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हैं, AB जो है वो DC के इक्वल तो होगा ही, क्योंकि पैरेललोग्राम था। मैं लिख पाऊंगा AB इक्वल टू DC। ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा? पैरेललोग्राम, है ना। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, नहीं होगा? तो वही तो मैंने लिखा है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, एक एंगल, एक और एंगल, एक साइड। अरे ये एंगल है, ये भी एंगल था, ये साइड। मैं लिखूंगा बाई एंगल साइड ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQD, है ना। आगे दिखाना APCQ के इक्वल होगा, मतलब ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। अब क्योंकि मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया गया है, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला साइड इसके इक्वल होगा। तो बाई CPCT मैं कह पाऊंगा AP जो है वो CQ को इक्वल है ना। अरे भाई, मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को, तो ये साइड इसी के इक्वल होगा ना CPCT से। बस काम खत्म, प्रूफ हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है। कह रहा है AB जो है वो CD के पैरेलल है, तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, ये इसके पैरेलल है। कह रहा है दिखाई, और एक चीज और दिया है, AD BC के इक्वल दिया है। AD जो है यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो कह रहा है सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कह रहा है कि दिखाइए ये जो एंगल है वो इक्वल होगा एंगल B के, मतलब इस वाले एंगल के। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए ये थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, पहले मैं आपको बता दूं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैं कंस्ट्रक्शन क्या करूंगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। ऐसे खींचने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, है ना। मतलब यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन है, इस वाले पॉइंट का नाम रख दीजिएगा M, इस वाले पॉइंट का नाम रख दीजिएगा N। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, मैंने AM एंड BN परपेंडिकुलर खींचा है CD के ऊपर।
यही कंस्ट्रक्शन है ना, मैंने AM और BN को परपेंडिकुलर डाला है CD पर, तो ये मैंने लिखा है, यही कंस्ट्रक्शन है ना। और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, ये भी 90 होगा। सबसे पहले हम लोग ये दिखाएंगे, दिखाने क्या होता है, एक बात बताइए, ट्रेपेजियम में ये जो होता है वो हाइट होता है, ये भी हाइट है, तो हाइट तो बदलता नहीं है ना। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, ये इसके इक्वल होगा, इन पे डबल टिक लगा दे रहा हूं मैं, ठीक, सही बात है। अगर ये एंगल 90 है तो बगल वाला भी 90 होगा, यहाँ वाला भी 90 होगा, और ऊपर भी 90 होगा, नीचे यहाँ पे भी 90 होगा। पैरेलल ना भाई, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, है ना। दो पैरेलल लाइन है और बीच में से ट्रांसवर्सल जाता है, तो इस एंगल को जोड़ने पे 180 आता है, तो 90 ये तो 90 ये भी। हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ये चीज इतनी आसानी से नहीं आएगी, उसी चीज को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट एम होगा इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएं, ठीक। तो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लूंगा, ये कुछ इस तरह से है, इस तरह से है, और इस तरह से है ना। फिर ऐसे है, ऐसे है, और इस तरह से है। दोनों ट्रायंगल्स मैंने अलग बना लिए हैं, नाम रखेंगे AMD, ये एंगल 90 था, BNC, ये वाला भी एंगल 90 था, है ना। और ये इस वाले साइड के इक्वल था, ये वाला इस वाले साइड के इक्वल था। क्यों इक्वल था? ये वाला इसके इक्वल क्यों था? क्योंकि हाइट है ना ट्रेपेजियम की हाइट बदलती नहीं है, अगर आपने ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ा होगा तो, ठीक। अब देखिएगा, मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहता हूँ। इनमें खास बात क्या है, ये दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। तो मैं लिखूंगा AD इक्वल टू BC, लिख सकता हूं AD इक्वल टू BC, ठीक। और मैं लिखूंगा AM बराबर BN, AM जो होगा वो BN के इक्वल होगा, सही बात है। साथ में मैं लिखूंगा एंगल M बराबर एंगल N, एंगल M और एंगल N आपस में बराबर होंगे। तो आप में से कईयों का मानना होगा कि दो साइड मिल गया और एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड लगा देना चाहिए, लेकिन गलत है, साइड एंगल साइड नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते साइड एंगल साइड? जब मैं आपको साइड एंगल साइड पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि साइड एंगल साइड लगाते वक्त एंगल बीच में आना चाहिए। आपने इस साइड और इस साइड को लिया है, लेकिन एंगल तो ये वाला लिया है, एंगल तो बीच में नहीं आ रहा है। जब आप ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो एंगल इस वाले को हमें लेना चाहिए था, लेकिन हमने इस वाले एंगल को लिया है प्रूफ करने के लिए। इस वाले ट्रायंगल में भी मैंने इस साइड और इस साइड को लिया था इक्वल दिखाने के लिए, तो एंगल बीच में आना चाहिए था, लेकिन एंगल यहाँ आ रहा है। तो ऐसे एस नहीं लगा सकते, ऐसे एस नहीं लगा सकते हैं, तो लगाएंगे क्या? हम लोगों ने कई सारे क्राइटेरिया पढ़े थे, एक उनमें से क्राइटेरिया था RHS। अच्छा एक बात बताइए, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस कहलाता है। तो मैंने जब AD इक्वल टू BC दिखाया, जब मैंने AD इक्वल टू BC दिखाया, यानी मैंने हाइपोटेनियस को इक्वल दिखाया था। तो एक्चुअली ऊपर वाला हाइपोटेनियस है, और एंगल M और एंगल N राइट एंगल है, राइट एंगल है, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ R। और AM और BN, AM और BN क्या है? साइड है। क्या है? साइड है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइड। तो RHS याद आ रहा है? तो भाई RHS मैं कह पाऊंगा ट्रायंगल ADM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। आप में से कई लोग कह रहे होंगे भाई ये क्या किया आपने, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखाया? ये तो कहीं बोला ही नहीं है। सही बात है, नहीं बोला है, लेकिन क्यों दिखाया उसके पीछे रीजन होगा ना, कुछ ना कुछ। अच्छा बताइए, ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या, ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मैं लिखूंगा एंगल DAM इक्वल टू एंगल NBC, लिख सकता हूँ नहीं? DAM मतलब ये वाला एंगल, DAM ये वाला एंगल,
NBC मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये मैंने लिखा है, ठीक है। रीजन क्या होगा? CPCT, CPCT, ठीक। तो अगर मैं इस वाले एंगल को x मानूं तो ये भी तो x हो जाएगा, इक्वल है। अब देखिएगा क्या हुआ है, मैंने DAM को x माना था, है ना। मैंने DAM और NBC को x माना था, मतलब इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को x माना था। DAM NBC, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा x है ये, और ये फिर यहाँ पे भी लिख दूंगा x, ठीक है। यहाँ पे लिख दूंगा x, बहुत छोटा छोटा मैंने लिखा है, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए x है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ पे भी x दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। एंगल A और एंगल B, और वहां पे x और x दिख रहा होगा आपको, ठीक है। धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि मैंने जूम किया है। अब देखिएगा, मैं इस बीच वाले लाइन को मिटा दे रहा हूँ, ठीक। इस M और इस N को भी मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। मैंने बोला था ये जो छोटा सा हिस्सा है वो x है, ठीक है। ये भी हिस्सा जो है x है। एंगल A जो है वो क्या x + 90 नहीं है? एंगल A जो है वो इस वाले एंगल और इस 90 वाले एंगल से मिलकर बना था, भाई मैंने लिखा एंगल A = x + 90। सिमिलरली एंगल B जो है वो भी तो x + 90 है। एंगल B भी तो दो एंगल से मिलकर बना है, एक ये वाला x और ये वाला 90। एंगल A भी x + 90, एंगल B भी x + 90, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, यानी एंगल A बराबर एंगल B हो गया। तो आपको लग रहा होगा कि ये मैंने सोचा कैसे, ये ऐसे कंस्ट्रक्शन करें फिर इक्वल दिखाएं। तो यकीन मानिए ये प्रैक्टिस से ही आता है, तभी आपको दिखेगा, ऐसा कोई मैंने जादू नहीं किया है। प्रैक्टिस रहेगी तो आपको ये चीज डायरेक्ट दिखेगी कि ऐसे कंस्ट्रक्शन करना है, नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने दिखा दिया एंगल A और एंगल B आपस में इक्वल है। मैंने अब ये प्रूफ कर दिया है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। फिर बोला एंगल C और एंगल D को इक्वल दिखाइए, ठीक है। अब देखिए आप ही, मैंने इस तरह से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था और इस तरह से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया था नहीं किया था, और मैंने प्रूफ किया था ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ किया था मैंने, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल नहीं होंगे बाय CPCT? मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था कि नहीं किया था? यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंगल C बराबर एंगल D, लिख सकता हूँ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे भी CPCT आ जाएगा। सुनिएगा, मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो इसका मतलब इन दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल D और एंगल C इक्वल होंगे। तो मैंने वही लिखा है, तो दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया, है ना। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कहाँ है भाई? ABC तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। ABC बनाने के लिए इस तरह से बीच में लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक। कह रहा है ट्रायंगल ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ करिए। तो BAD कहाँ दिख रहा है? BAD बनाने के लिए ऐसे B और D को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम करिए, ये पोर्शन पूरा नोट कर लीजिए क्योंकि मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिएगा मैंने क्या किया है, मुझे दिखाना है ये ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग बना लिया। देखिएगा, इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, एक जैसा नहीं नजर आएगा। इस वाले ट्रायंगल को मैंने यहाँ बनाया है अलग, नाम लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा D, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C, है ना। दोनों ट्रायंगल्स को मैंने अलग बना लिया। और भी मैंने देखा था एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, सही बात है। और AD जो है वो BC के इक्वल था, और AB और यहाँ पे भी AB यानी कॉमन, तो दो साइड और एक एंगल दिख रहा है मुझे। मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, AB इक्वल्स टू AB, कॉमन होगा, रीजन कॉमन। AD जो है वो BC के इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ठीक है, ये हमने प्रूफ किया है, ठीक। मैंने क्या बोला, AB और AB आपस में इक्वल है क्योंकि कॉमन है। AD और BC इक्वल है, AD और BC इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में दिया था। एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल, अभी हमने प्रूफ किया। तो बाई साइड एंगल साइड, बाई साइड एंगल साइड, एंगल बीच में आ भी रहा होगा, देखिएगा ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, सिंपल, नोट कर लीजिए। अब हमें नेक्स्ट प्रूफ करना है कि AC और BD भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप ही सोचिए, मैंने इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था,
मुझे प्रूफ करना है AC और BD इक्वल है, मतलब ये और ये आपस में इक्वल है, तो CPCT से नहीं हो जाएगा क्या? तो ये बंदा इसके इक्वल है, ये बंदा इसके इक्वल है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाला इसके इक्वल होगा, है ना? तो डायरेक्ट बाई CPCT BD इक्वल होगा AC के। सिंपल। तो आज मैंने सातों के सातों क्वेश्चन करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होंगे। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरा चैनल ज्वाइन करके मेरा पर्सनल नंबर ले सकते हैं, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। वहां पे आप अपने डाउट बड़े ही आसानी से पूछ पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।